जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, चीड़ की सुइयों की तीखी खुशबू हवा में भर गई, जिससे न्यू जर्सी पाइन बैरन्स के विशाल विस्तार के ऊपर सितारों की एक चादर चमक उठी। 8 दोस्तों के एक समूह ने शहर में अपने व्यस्त जीवन से बचने के लिए सप्ताहांत कैंपिंग ट्रिप की योजना बनाई। हर साल वे अलग-अलग स्थानों पर फिर से मिलते थे, लेकिन इस बार वे कुछ अलग चाहते थे, जंगल में एक रोमांच, तकनीक और विकर्षणों से दूर। जब उन्होंने एक दूरस्थ शिविर स्थल पर अपने टेंट लगाए, तो पेड़ों के बीच से हंसी गूंज उठी। उन्होंने चटकती हुई आग के चारों ओर कहानियां साझा की, भूत की कहानियों और क्षेत्र की किंवदंतियों का आदान प्रदान किया। यह तब था जब जेक, नामित कहानीकार, शरारत से चमकती आंखों से करीब झुका। उसने पूछा कि क्या उनमें से किसी ने जर्सी डेविल के बारे में सुना है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान रेंग रही थी। रिया ने उपहास किया और कहा कि यह सिर्फ एक लोक कथा है। जेक जवाब देता है कि शायद यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, और कहा जाता है कि यह जीव इन जंगलों में रहता है, एक शापित माँ से पैदा हुआ है और उसे डरावने जीवन के लिए नियत किया गया है। लोग इसे देखने का दावा करते हैं। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि उन्होंने इसकी रीढ़ कंपाने वाली चीखें सुनी हैं। समूह चुप हो गया, टिमटिमाती लपटों पर असहज नजरों का आदान प्रदान किया। किंवदंती ने हमेशा उन्हें चकित किया था, लेकिन साथ ही उन्हें घबराहट से भी भर दिया था। आखिरकार हंसी फिर से शुरू हो गई, लेकिन रात के लिए अंदर जाने का फैसला करते समय हवा में एक बेचैनी बनी रही। लेकिन आधी रात के आसपास मिया रात के अंधेरे में जाग उठी। उसे एक तरह की आशंका ने घेर लिया। अपने स्लीपिंग बैग को कसकर पकड़े हुए उसने जंगल की आवाजें सुनी, पत्तियों की सरसराहट, शाखाओं की चरमराहट और रात के जीवों की दूर से आती आवाजें। अचानक पेड़ों के बीच से एक कर्कश आवाज गूंजी। मिया की आंखें चौड़ी हो गईं। यह किसी भी जानवर की आवाज से अलग थी, एक चीख और चीख का मिश्रण। वह चुपचाप अपने तंबू से बाहर निकली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और फिर उसने अपने दोस्तों को जगाने की कोशिश की। बाकी लोग नींद से भरी आंखों के साथ अपने तंबू से उठे और हिले। लीला ने पूछा, क्या हो रहा है? ठंड से बचने के लिए अपनी बाहों को रगड़ते हुए मिया ने जोर देकर कहा कि वहां कुछ था, उनके कैंपसाइट की अंधेरी परिधि की ओर इशारा करते हुए। बिना टॉर्च के वे पास इकट्ठे हुए, फुसफुसाते हुए कि उन्होंने क्या सुना होगा। प्रत्येक ने तर्कसंगत स्पष्टीकरण सुझाए, एक जानवर, हवा की चाल, या यहाँ तक कि उनकी अपनी कहानियों की प्रतिध्वनि। लेकिन अंदर ही अंदर उनके बीच एक खौफ की भावना घर कर गई। अगली सुबह पिछली रात की जंगली आवाजों के बावजूद वे डर को दूर भगाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर जंगल में और भी आगे बढ़ गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जर्सी डेविल की कहानियां उनके दिमाग में घूमती रहीं, कल्पना को एक भयानक वास्तविकता के साथ मिलाते हुए। उन्होंने एक जीर्ण केबिन देखा, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थी और दीवारें बेलों से ढकी हुई थी, जैसे कि प्रकृति उसे वापस पाना चाहती हो। जेक ने प्रस्ताव दिया कि वे अन्वेषण करें, और समूह अनिच्छा से सहमत हो गया। अंदर उन्हें पिछले निवासी के अवशेष मिले, एक पत्रिका, धूल भरी और पीली। जेक ने पन्नों को पलटते हुए जर्सी डेविल के साथ एक आदमी के जुनून का विवरण पढ़ा। जैसे जैसे वह अपने मुठभेड़ों का विवरण देता गया, शब्द उन्मत्त होते गए, जिससे जंगल में छिपे खतरों की चेतावनियां लिखी गईं। समूह का चंचल रवैया चिंता में बदल गया, जो कि देखे जाने की अटूट भावना से ढका हुआ था। जब वे केबिन से बाहर निकले, तो सूरज की रोशनी कम हो गई, जिससे उनके रास्ते में लंबी छायाएं पड़ गईं। अचानक एक खौफनाक चीख ने सन्नाटे को तोड़ दिया, कच्ची, पीड़ादायक, जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। दहशत फैल गई और वे अपने शिविर की ओर भागे। दिल की धड़कनें तेज हो गईं।
रात के एक बार फिर से गहराने के साथ ही तनाव बढ़ता गया। वे आग के चारों ओर इकट्ठा हो गए, असुरक्षित और उजागर महसूस कर रहे थे। यात्रा के दौरान पहले की हंसी और कहानियां फीकी पड़ गईं। उनकी जगह तनावपूर्ण चुप्पी ने ले ली। जब वे अपने विकल्पों पर चर्चा कर रहे थे, तो पेड़ों की कतार से एक तेज सरसराहट ने उनका ध्यान खींचा। रिया ने डर से भरी आवाज में पूछा कि पेड़ों की कतार में वह क्या था। प्रिया ने सुझाव दिया कि उन्हें अपने कांपते हाथों के बावजूद आत्मविश्वास दिखाने के प्रयास में जांच करनी चाहिए। टॉर्च से लैस होकर वे बहादुरी से आवाजों की ओर बढ़े। रोशनी पेड़ों के बीच से गुजरी, झाड़ियों को रोशन कर रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा रही थी। जैसे ही वे आराम करने लगे, अंधेरे से एक विशाल आकृति उभरी, एक ऐसा प्राणी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। हिरण जैसा सिर, लंबे पंख और तीखी लाल आंखें। डैन ने इसे सबसे पहले देखा और डर से अभिभूत होकर उसने कहा कि यह जर्सी डेविल है। जैसे ही वे अलग अलग दिशाओं में भागने लगे, अराजकता फैल गई, जो जीवित रहने की वृत्ति से प्रेरित थी। ठंडी आवाजें और अजीबोगरीब चीखें लगातार उनका पीछा कर रही थी। मिया लड़खड़ा गई, उसका पैर एक जड़ में फंस गया। उसने पीछे देखा, जानवर की परछाई उसके करीब आ रही थी। वह मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज शोरगुल में खो गई। उसकी नसों में एड्रेनालाइन दौड़ रहा था। वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई। जैसे ही बेन उसके पास पहुंचा, उसने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे पेड़ों के घने झुंड की ओर खींच लिया। वे तंग शाखाओं के बीच से निकल गए, उम्मीद करते हुए कि वे उस जीव को झाड़ियों में खो देंगे। अगली सुबह, पिछली रात की जंगली आवाजों के बावजूद, वे डर को दूर भगाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर जंगल में और भी आगे बढ़ गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जर्सी डेविल की कहानियां उनके दिमाग में घूमती रहीं, कल्पना को एक भयानक वास्तविकता के साथ मिलाते हुए। उन्होंने एक जीर्णशीर्ण केबिन देखा, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थी और दीवारें बेलों से ढकी हुई थी, जैसे कि प्रकृति उसे वापस पाना चाहती हो। जेक ने प्रस्ताव दिया कि वे अन्वेषण करें, और समूह अनिच्छा से सहमत हो गया। अंदर उन्हें पिछले निवासी के अवशेष मिले, एक पत्रिका, धूल भरी और पीली। जेक ने पन्नों को पलटते हुए जर्सी डेविल के साथ एक आदमी के जुनून का विवरण पढ़ा। जैसे जैसे वह अपने मुठभेड़ों का विवरण देता गया, शब्द उन्मत्त होते गए, जिससे जंगल में छिपे खतरों की चेतावनियां लिखी गईं। समूह का चंचल रवैया चिंता में बदल गया, जो कि देखे जाने की अटूट भावना से ढका हुआ था। जब वे केबिन से बाहर निकले, तो सूरज की रोशनी कम हो गई, जिससे उनके रास्ते में लंबी छायाएं पड़ गईं। अचानक एक खौफनाक चीख ने सन्नाटे को तोड़ दिया, कच्ची, पीड़ादायक, जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। दहशत फैल गई और वे अपने शिविर की ओर भागे। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। रात के एक बार फिर से गहराने के साथ ही तनाव बढ़ता गया। वे आग के चारों ओर इकट्ठा हो गए, असुरक्षित और उजागर महसूस कर रहे थे। यात्रा के दौरान पहले की हंसी और कहानियां फीकी पड़ गईं। उनकी जगह तनावपूर्ण चुप्पी ने ले ली। जब वे अपने विकल्पों पर चर्चा कर रहे थे, तो पेड़ों की कतार से एक तेज सरसराहट ने उनका ध्यान खींचा। रिया ने डर से भरी आवाज में पूछा कि पेड़ों की कतार में वह क्या था। प्रिया ने सुझाव दिया कि उन्हें अपने कांपते हाथों के बावजूद आत्मविश्वास दिखाने के प्रयास में जांच करनी चाहिए। टॉर्च से लैस होकर वे बहादुरी से आवाजों की ओर बढ़े। रोशनी पेड़ों के बीच से गुजरी, झाड़ियों को रोशन कर रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा रही थी। जैसे ही वे आराम करने लगे, अंधेरे से एक विशाल आकृति उभरी, एक ऐसा प्राणी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। हिरण जैसा सिर, लंबे पंख और तीखी लाल आंखें। डैन ने इसे सबसे पहले देखा और डर से अभिभूत होकर उसने कहा कि यह जर्सी डेविल है।
जैसे ही वे अलग अलग दिशाओं में भागने लगे, अराजकता फैल गई, जो जीवित रहने की वृत्ति से प्रेरित थी। ठंडी आवाजें और अजीबोगरीब चीखें लगातार उनका पीछा कर रही थी। मियाँ लड़खड़ा गई, उसका पैर एक जड़ में फंस गया। उसने पीछे देखा, जानवर की परछाई उसके करीब आ रही थी। वह मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज शोरगुल में खो गई। उसकी नसों में एड्रेनालाइन दौड़ रहा था। वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई। जैसे ही बेन उसके पास पहुंचा, उसने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे पेड़ों के घने झुंड की ओर खींच लिया। वे तंग शाखाओं के बीच से निकल गए, उम्मीद करते हुए कि वे उस जीव को झाड़ियों में खो देंगे।